कोई और आर्टिस्ट होता तो शायद हम कर भी नहीं पाते। थैंक्स टू तेजस्वी जी, उन्होंने इतना कॉपरेट किया। उनसे लोगों को सीखना चाहिए वो एक्सप्रेशन। वो शिद्दत तभी आता है जब आपकी चाहत होती है उस काम में। क्यों आशिकी में दो दिल जले हैं, क्यों है खफा होठों से हंसी, तेरे आने से तेरी खबर तक मुझको है रोज जलाए जाए, क्यों आए आए क्यों ना आए। नमस्कार, मैं हूं प्रणव वत्स और आप देख रहे हैं देसी भारत। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। इस समय मेरे साथ हॉट सीट पर विराजमान है प्रणव वत्स, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े राइटर हैं, बहुत ही अच्छा गाते भी हैं और हाल ही में जी म्यूजिक से इनका एक गाना रिलीज हुआ है जिसका टाइटल नाम है क्यों ना आए। खास बात यह है कि प्रणव ने इस गाने को न केवल लिखा है बल्कि अपनी आवाज़ भी दी है और एक्टिंग भी की है। उस पर जोरदार दूसरा धमाका यह है कि टीवी इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री हैं तेजस्वी प्रकाश, लीड में हैं प्रणव के साथ, आपके अपोजिट हीरोइन हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बधाई। और एज ए डेब्यू कह सकता हूँ क्या मैं इसे आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप मुझे तो कितनी ज़्यादा एक्साइटनेस है, क्योंकि व्यूज़ के आंकड़े आपके गाने के तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए और इतनी तारीफ करने के लिए। तेजस्वी प्रकाश जी का एक जो फैन फॉलोइंग है वो एक बहुत बड़ा कारण है इस गाने को इतना प्यार मिलने के लिए। और मुझे याद है जब हम लोग ये गाना शूट कर रहे थे तो इतनी प्रॉब्लम्स आई थी धर्म जी, बारिश लोनावाला में ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने ना सारा प्यार आज ही बरसा देना है। कोई और आर्टिस्ट होता तो शायद हम कर भी नहीं पाते। थैंक्स टू तेजस्वी जी, उन्होंने इतना कॉपरेट किया। और क्या आर्टिस्ट हैं, वन टेक, मतलब समझ लो आप, मैं साथ में उनको, मैं नर्वस हो रहा हूँ, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया, चिल ना आराम से। तो कमाल की इंसान है, कमाल के आर्टिस्ट हैं। हम लोग बहुत अच्छा गाना कर पाए। अगर लोगों को ये केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, हम फ्रेम में साथ में अच्छे लग रहे हैं, तो ऑल क्रेडिट गोज टू तेजस्वी जी। अच्छा देखिए, मैं बातों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो मेरे दर्शक हैं जी ये मुझे है ना तुरंत ही डांट देंगे कि भैया गाना तो पहले गवाइए, थोड़ा सा सुनवाइए कि क्या गाया है प्रणव जी ने। तो अगर आपके दिल की जो करीब की लाइन हो वो आप जना गुनगुनाए, मजा आएगा। जी जी, ज़रूर। इसी गाने से एक लाइन उठाते हैं। क्यों आशिकी में दो दिल जले हैं, क्यों है खफा होठों से हंसी, तेरे आने से तेरी खबर तक मुझको है रोज जलाए जाए, क्यों आए आए क्यों ना आए। कितना एंजॉय किया था आपने शूटिंग के टाइम? आपको लग रहा था, और क्या बदलाव आ गया है अब इस गाने के रिलीज के बाद? देखिए, सबको यही लग रहा था मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन बिल्कुल मेरे एंजॉय करने वाले थे, लेकिन अंदर से मेरी फटी हुई थी। सामने तेजस्वी प्रकाश तो मेरी फटी पड़ी थी, लेकिन नर्वस था मैं। बट गाना जब कंप्लीट फॉर पोस्ट पे देखा तो मुझे मज़ा आया, बड़ा बड़ा प्राउड फील हुआ। प्राउड फील हो गया? जी जी जी। अच्छा, तो क्या कुछ बदल गया है इस रिलीज के बाद, और पहले क्या था आपके पास? हिम्मत आ गई है, हाँ। और ये एक वर्ड है हिम्मत। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यही चाहिए आपको। किसी भी लाइफ में कुछ भी करो, आप स्टार्ट करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए हिम्मत ही तो चाहिए। ऐसा नहीं है मैं आज गा रहा हूँ, गाता तो मैं शायद कब से था। और अगर लोगों को मेरा थोड़ा भी काम ठीक ठाक लगा है तो शायद मैं बहुत पहले भी कर सकता था। मगर ये जो एक हिम्मत मिली है ना अब, शायद ये एक नई शुरुआत है मेरी। और आगे आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो काफ़ी कुछ करूँगा। बिल्कुल। और मैं तो अच्छा, मैं आपको ये ज़रूर यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्या है कि जो व्यूज़ हैं मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देख करके। लेकिन मैं आकलन अगर लगाऊँ तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा व्यूज़ हो सकता था। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि जी से बात करके, जिस समय बिग बॉस चल रहा था उस समय अगर आप ये गाना रिलीज़ करते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता? अभी मैं इसका जवाब थोड़ा इत्मीनान से अपने हिसाब से देना चाहूँगा, क्योंकि ये आपका सवाल नहीं, ये सभी का सवाल है। सोशल मीडिया पे मुझे, मेरे प्रोड्यूसर्स को, मेरे डायरेक्टर्स को, हम सभी को इतने मैसेजेस आ रहे हैं और सबकी एक शिकायत है कि तेजस्वी जी ने इसको क्यों प्रमोट नहीं किया, उन्होंने क्यों ने अपने पोर्टल पे डाला, क्यों, मतलब उनके सवाल हैं। अभी
सवाल उनका लाजमी भी है, क्योंकि मेरा भी सवाल हो सकता था। जाहिर है, मेरा भी अगला सवाल यही था कि भाई कि उस पक्ष तेजस्वी में ने तो किया ही नहीं प्रमोट तो गाने उस को। पक्ष में मैं बैठा होता तो शायद मेरा भी यही सवाल होता। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने ये गाना शूट किया तो ये तय था कि एक समय सीमा पे ये गाना बाहर आएगा, और बहुत ही सपोर्ट करते हुए उन्होंने बहुत ही शिद्दत से ये गाना किया था हमारे साथ, तो ये तो तय था कि ये आएगा बाहर। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किसी से कहा था कि किसान जब एक फसल लगाता है तो उसका एक सही समय होता है, और जब उसको काटता है ना फसल को, तब भी उसका एक सही समय होता है। तो हमने भी इंतज़ार किया, लोगों को लग रहा है कि ठीक है वो जीत गई, हमने उनका फ़ायदा उठाया। अरे आपके तरह हमने भी सब्र किया है, हमने भी शिद्दत से चाहा कि तेजस्वी जी बिग बॉस का खिताब जीतें। आपको जितनी खुशी हुई हमें भी उतनी ही खुशी हुई, हमारे भी घर पे पार्टी हो रही थी, हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे थे। और हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, हमने भी हमारा फ़ायदा देखा, हमारा वक्त, पैसा, हमारे जज्बात, हमारा सब कुछ इसमें लगा हुआ था। आप ही बताइए, क्या हम गलत हैं? अगर हमने एक सही समय पे प्लानिंग करके इस गाने को रिलीज़ किया तो क्या ये गलत है? हाँ, वो तारीख हमने मुकर्रर नहीं किया, और वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो म्यूज़िक कंपनी के हाथ में होता है। हमारी नीयत बड़ी साफ थी, हमारी नीयत इस गाने को, जिसको इतनी शिद्दत से मैंने बनाया है, तेजस्वी प्रकाश जी के दर्शकों तक, उनके चाहने वालों तक लाना था। चलिए, मैं ये बात ज़रूर मान लेता हूँ कि तेजस्वी प्रकाश ने अगर इस गाने को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने लोगों तक पहुंचाया होता शेयर करके, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी किया है तो आपको लगता है घाटा हुआ है? जी, हमारे उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा तो ऐसे ही हो गया है। हुआ है? ऐसे भी हमारे उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। हाँ। आप एक बात समझ लीजिए कि उनकी, हर किसी की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, उनके अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ तो उनका है। आप तक क्या है? क्या आपको क्या पता जो चला? क्या मजबूरी है? जहाँ तक मुझे बात जहाँ तक पता चली है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हैं, उनके और किसी अलग पोर्टल से गाने रिलीज़ हो रहे हैं, तो मैं बखूबी समझ सकता हूँ उनका प्रमोट ना करना एक मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये उनका प्यार ही है, उनका विश्वास ही है कि ये गाना रिलीज़ होके बिना उनके प्रमोशन किए ही इतना बड़ा बना, क्योंकि यहाँ भी तो वही प्रमोट कर रही हैं, उन्हीं के चाहने वालों ने इसे इतना बड़ा बनाया है। लेकिन प्रणव जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इसको उल्टे तरीके से देखूं तो ये भी तो मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी जी नहीं चाहती थी आपके साथ डेब्यू करना, आपके सॉन्ग के साथ डेब्यू करना। क्योंकि जिस गाने की ओर आप इशारा कर रहे हैं, टीवी का एक बड़ा स्टार है उनके साथ उस गाने में। एक सवाल मैं कर सकता हूँ, वैसे तो काम आपका है, लेकिन प्लीज पलट के एक सवाल मैं करता हूँ। प्लीज। ये तो उनकी चाहत ही थी ना कि उन्होंने मेरे साथ ये गाना शूट किया था। अब ये बात तो कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। और आप वो गाना देखिए, इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर देखिएगा, मैं उनके आसपास भी नहीं ठहरता हूँ। जो उनके एक्सप्रेशन है ना, जो उनके चेहरे में वो, मैं सही बता रहा हूँ, उनसे लोगों को सीखना चाहिए वो एक्सप्रेशन। वो शिद्दत तभी आता है जब आपकी चाहत होती है उस काम में। टाइमिंग का मैं इधर उधर मान सकता हूँ, लेकिन ये सब नियति है। हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले? सब एक नियति है। यही समय शायद इसके लिए मुकर्रर था, यही समय शायद इसके लिए उचित था, और आया और लोगों का इसको प्यार मिला। और जो भी उनका दूसरा गाना आ रहा है, मैं सबसे ज़्यादा उसको देखने वाला हूँ, उस पर भी मेरा भी प्यार बरसेगा, क्योंकि वहाँ मैं दर्शक बन जाऊँगा। प्यार दर्शेगा मतलब आप प्रमोशन करेंगे उस गाने क्यों का? नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? ये वो थोड़ी चल रहा है, ये मेरा गाना वो उनका गाना। फ़ैन हूँ तो हूँ, उसको भी प्रमोट करूँगा, ज़रूर करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि गाना रिलीज हो चुका है, रिलीज के बाद बधाइयाँ दी आपने एक दूसरे को कि यार गाना रिलीज हो गया, देखा आपने? या उनका कॉल आया, आपने मैसेज किया? चांद की जब आप पे रोशनी पड़ती है ना धर्म जी, तो आप उससे रोशन होते हैं। आप चांद को नहीं कह सकते हैं कि थैंक यू, आप बस महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख के मुस्कुरा सकते हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो रोशनी मुझे मिल चुकी है, मेरी एक शुरुआत हो चुकी है, थैंक्स टू हर। क्या बात है दोस्तों, क्यों ना आए गाना जो है आपने नहीं देखा है तो जाकर कमेंट बॉक्स में लिखें देखने के बाद कि कैसा लगा आपको गाना, पहली बात। और दूसरा, इनसे भी कुछ आप पूछना चाह रहे हो तो वो भी ज़रूर बताएं। लेकिन जाने से पहले मैं इनसे ये जान लेता हूँ कि अब तो गाना आपका ये रिलीज़ हो गया है, अपने आने वाले अगले धमाकों के बारे में भी बताइए। कहाँ कुछ हम आपको देख पाएंगे, किन प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख पाएंगे? जी, बहुत हिम्मत मिली है, मैंने कहा ना हिम्मत। अभी एक और गाना हमने शूट कर लिया है, अगला गाना मेरा मनारा चोपड़ा जी के साथ है, तो वो मेरे प्रोड्यूसर्स इसी महीने उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं रिलीज़ करने की। अ पार्ट ऑफ दैट 22 मार्च से हम 4 गाने पुणे में शूट कर रहे हैं।
वो थोड़े अलग हैं, पार्टी सॉन्ग है, उसमें भी इंडस्ट्री के ही लोग हैं मेरे साथ, तो उसमें भी हिम्मत ही मिल रहा है, और आप लोगों ने सपोर्ट किया और दर्शकों का प्यार मिला तो वो भी बेहतर जाएगा। और फिल्में भी आप लिखते हैं। गणेश आचार्य जी प्रख्यात कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से, आप बड़े करीबी रहे हैं, और मैंने सुना है कि रेमो डिसूजा के साथ भी आपका एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट है ऑन द वे। चल रहा है। गणेश सर के साथ तो अभी जस्ट रिलीज पे है मेरी एक फिल्म देहाती डिस्को। देहाती डिस्को शिवा मनी जी का म्यूजिक है। हम्म, अपने मुंह से मैं क्या बोलूं, बस जब आप कुछ बहुत अच्छा किए होते हो ना, तो अंदर एक ऐसा बटरफ्लाई जैसा हो रहा होता है। हम्म, तो मेरे अंदर वो बटरफ्लाई काफ़ी टाइम से है, और मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम लेखनी में वो मेरी देहाती डिस्को में है। मतलब वो शायद मैंने किया नहीं, भगवान शिव की कृपा से हो गया। वो जब भी गाना आएगा, ये मेरा वर्डिक्ट याद रखना, आप मुझे तब ज़रूर बुलाओगे उसके लिए, क्योंकि कुछ कमाल है उसमें। क्या बात है, बहुत बधाई फिर एक बार आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और दोस्तों, आपसे क्या कहें, इस तरह के न्यूज़ के लिए, इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहें देसी भारत। जाते जाते क्या कुछ सुनने के बाद आपने निर्णय लिया है इनकी बातों पर, वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। नमस्कार। थैंक यू।